अगर आपके भीतर अचानक कंपन, ऊर्जा की लहर या आंखें बंद करते ही प्रकाश दिखने लगे तो समझ लीजिए आप सामान्य नहीं रहे। आपके भीतर कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण हो गया है। लेकिन इसका मतलब और क्या होता है, ऐसा समझना बहुत ज़रूरी है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद हैं। वो सारे के सारे ऊर्जा केंद्र है। जब आप निरंतर ध्यान, सुमरण, मंत्र जाप, प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा चक्रों के अंदर कंपन के रूप में आपको एहसास होने लगता है। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो एंटी क्लॉकवाइज आपके चक्रों के ऊपर हर एक चक्र में जब प्रवेश करती है तो कंपन होना स्वाभाविक हो जाता है। कुंडलिनी जागरण क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। जब तक पता नहीं लगेगा कि वाकई हम जो कार्य कर रहे हैं, कई साधक फ़ोन करते हैं कि मैं तो कुंडलिनी जागरण करना ही नहीं चाहता था, पर मेरे शरीर के अंदर कंपन हो रहे हैं, गर्माहट हो रही है, झंझनाहट हो रही है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर कोई न कोई गर्माहट ऐसे महसूस होती है कि हाथ लगाने से इतनी गर्मी महसूस होती है कि मानो हाथ ही जल जाएगा। क्योंकि दिव्य ऊर्जा का अपना संसार है। जो साधक मंत्र जाप, सुमरण, ध्यान करता है तो उसके शरीर के अंदर ये ऊर्जा एक एक चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुँचते हुए एहसास कराना शुरू कर देती है। जब कोई कहता है कि मेरे साथ कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, इसका अर्थ क्या है? उसके भीतर की सुषुप्त ऊर्जा जागना शुरू कर देती है। यहाँ ऊर्जा मूलाधार चक्र स्पाइन के नीचे से सहस्त्रार चक्र सिर तक ऊपर उठती है। यह एक अत्यधिक विस्फोटक की शुरुआत हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि हर एक के जीवन के अंदर ये लक्षणों का पता ही नहीं लग पाता कैसे उसके जीवन के अंदर ये बदलाव आ गए। क्योंकि वो निरंतर मंत्र जाप, ध्यान, सुमरण, प्राणायाम करते करते इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि उसके जीवन के अंदर ये बदलाव स्वतः ही दिखने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट, ध्यान में प्रकाश दिखना, भरकुटी पर दबाव या स्पंदन, खिंचाव महसूस होना, सफ़ेद, सुनहरा, बैंगनी प्रकाश दिखाई देना, भावनाओं में तीव्रता, कभी अत्यंत प्रेम, कभी आंसू, कभी एकांत में बैठ जाना, सपनों में दिव्य दर्शन होने लगना। इसके पीछे दिव्य योजना परमात्मा की होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से हमें मानव शरीर मिला है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में मौजूद है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। जब भी आप निरंतर ध्यान मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं, सुमरन के माध्यम से इस परमात्मा या अपने इष्ट देवता को याद करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ये सोई हुई ऊर्जा जागृत अवस्था में आना शुरू हो जाती है। हमारे मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं और जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो झटके के रूप में वहाँ से वो नाड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है और वहाँ से एक लिक्विड स्राव होने लगता है जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आज्ञा चक्र पर महसूस होने लगता है। वही लिक्विड हमारी थर्ड आई जिसे कहते हैं वहाँ से बहने लगता है। नासिकाओं के दोनों साइड के अंदर से होते होते वो हमारे मणिपुर चक्र के आव पर गिरने लगता है, जहाँ पर ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है, एक अलग तरह का संगीत सुनाई देने लगता है। कबीर जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि सर को कंबल बताया गया है।
वहाँ से वो लिक्विड जब टपकता है तो आध्यात्मिक चेतना जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। आत्मा को जगाना, कुंडलिनी हमारी आत्मा को उसकी असली पहचान करा देती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, शुद्ध चेतन है। ब्रह्मांड ने शरीर के अंदर सारी चीज़ें वही दी हैं जो संसार के अंदर मौजूद है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा का मूल धर्म अपने मूल की पहचान करना, पर संसार के अंदर कुछ एक लोग ही हैं जो इस आध्यात्मिक चेतना को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि निरंतरता इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक दिन के अंदर कोई कार्य आपका सफल होने वाला नहीं है। पुराने कर्मों की शुद्धि, जागरण के साथ पुराने जन्मों के संस्कार, डर, भय, अवरोध जलने लगते हैं शरीर के अंदर। उन सब को ये भस्म करके आपके शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार स्वतः ही होने लगता है। चक्रों का संतुलन, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो छठी जल पावक गगन समीरा है, उन पांचों तत्वों के अंदर बैलेंस चक्रों के माध्यम से होने लगता है। जीवन के हर पहलू से जुड़े चक्र, सुरक्षा, प्रेम, अभिव्यक्ति, संतुलन होना शुरू हो जाता है। जब ये शुरू हो जाता है तो शरीर में अपने आप ही कुछ न कुछ बदलाव महसूस होने लगता है। ईश्वरीय दीक्षा का बोध अगर मार्गदर्शन में आप गुरु से प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में जो भयानक पड़ाव आते हैं उनका एहसास आपको पहले से ही करा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आएगा। जैसे हम किसी पर्वतीय शहर का पता पूछें तो बताएगा इतने मोड़ आएंगे, इतने घुमाव आएंगे, ऐसी चट्टानें आएंगी। तब वो चलाने वाला गाड़ी या जिस साधन से जाता है वो समझ जाता है कि हाँ ऊंचाई पर है वो। ऐसे ही जो साधक मार्गदर्शन में कार्य करते हैं तो उनके जीवन के अंदर कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं आती है। ईश्वरीय दिशा कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना है कि आप एक लाइट बीइंग बने, एक दिव्य यंत्र बने, क्योंकि संसार के अंदर जो भी मौजूद है वो आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है। क्या करे जब कुंडलिनी जागरण की अवस्था में पहुंचने लगे? डरे नहीं। पहला काम तो ये है कि आपके सर भारी होने लगेगा, शरीर में कंपन आने लगेंगे, कभी कभी तो इतना पसीना आएगा आपके शरीर के अंदर, आप भयभीत हो जाएंगे कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो गया। यह बुराई नहीं है, एक दिव्यता है। आपको शुद्ध करके ब्रह्मांड अपने अनुकूल बनाता है। ध्यान में जाए, अपनी सांसों को देखे, आपकी सांसें आ रही है, जा रही है। अगर आपके पास में कोई सिद्ध मंत्र है तो सबसे पहले अपने शरीर को जागृत करें। आपका शरीर वायवी एनर्जी बनाता है और वायवी एनर्जी जब शरीर के अंदर घूमते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी की उत्पन्न होती है, क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा ही आपको ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जोड़ने का कार्य करती है। तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर इतनी ऊर्जा नहीं बना पाता कि वो स्वयं ही ब्रह्म के साथ में मिल जाए। उसके लिए हमें गुरु के ब्रह्म ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु की ब्रह्म ऊर्जा हमारी आत्मा को ब्रह्म के साथ में मिलाने का प्रयास करती है। यदि आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी साधना परिपक्व हो रही है। डरिए मत, उलझिए मत, साक्षी भाव से ही इस ऊर्जा का एहसास करते हुए चले जाइए। बस स्थिर रहिए और अपने जीवन के अंदर इस ऊर्जा को बहने दीजिए। जब आपके जीवन के अंदर सारी शंकाएं, दुविधाएं दूर होती हुई चली जाएगी, आपका हृदय करुणा में दया, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारे से परिपक्व होकर आपके जीवन के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और ये अनुभूति आज्ञा चक्र पर आपको जो झलक शब्दों के रूप में
या ऊर्जा के रूप में या छाया चित्रों के रूप में आपको महसूस होती है, उसका आप किसी के समक्ष जिक्र न करें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बियानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर जीवन को सुखद व आसान बनाना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।